सर्दियों की एक ठिठुरती सुबह थी। सूरज की किरणें अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी। रामू, जो कि एक गरीब किसान था, अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा कर रहा था। उसका मन उदास था, लेकिन चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। उसकी पत्नी सीता और उसकी छोटी बेटी पायल अभी सो रहे थे। घर के अंदर चूल्हा बुझ चुका था और खाने के लिए सिर्फ कुछ सूखी रोटियां और थोड़ी सी मूली बची थी। गांव के लोग नए साल के मेले की तैयारी में व्यस्त थे। पायल भी मेले के बारे में सुनती थी और उत्साहित हो जाती थी। अम्मा, क्या हम मेला देखने जाएंगे? बिटिया, भगवान चाहेगा तो जरूर जाएंगे। पायल की मासूम आंखों में झलकती उम्मीद रामू के दिल को चीर देती। उसने ठान लिया कि इस बार वो अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करेगा। रामू सुबह खेत से मूली और गाजर तोड़कर 4 किलोमीटर दूर बाजार में बेचने निकल पड़ा। ठंडी हवा उसकी फटी चादर के पार होकर बदन को कंपा रही थी, लेकिन उसके हौसले में कमी नहीं आई। पायल की मुस्कान के लिए ये सब करना जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मैं हार नहीं मानूंगा। बाजार में सब्जियों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी। भाई, ये सब्जी ताजी नहीं लग रही है। मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। साहब, थोड़ा और दे दीजिए। मेरी बेटी को नया साल मनाने के लिए कुछ खरीदना है। आखिरकार जो भी पैसा मिला उससे रामू ने कुछ मिठाइयाँ, खिलौने और पायल के लिए रंगीन चूड़ियाँ खरीदी। शाम को जब रामू घर लौटा तो पायल दौड़कर उसके पास आई। पिताजी, आपने मेरे लिए ये सब लाया? हाँ बेटी, ये तुम्हारे लिए नया साल का तोहफा है। पायल खुशी से झूम उठी और अपनी माँ को दिखाने भागी। तुमने हमारी बिटिया को खुश कर दिया। भगवान तुम्हारे जैसा पिता हर किसी को दे। ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन इस खुशी के कुछ दिन बाद सीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। रामू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शरीर में दर्द हो रहा है। सीता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू ने इलाज के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में ना तो कोई अच्छा डॉक्टर था, ना ही रामू के पास पैसे थे। सीता की हालत बिगड़ती चली गई। अम्मा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। एक सर्द सुबह सीता ने आखिरी सांस ली। सीता, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं पायल का सहारा कैसे बनूंगा? अब पिताजी, माँ क्यों चली गई? अब हम क्या करेंगे? रामू ने पायल को गले लगाते हुए कहा, बेटी, अब तुम ही मेरी ताकत हो। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। संघर्ष और उम्मीद। सीता के जाने के बाद रामू ने पायल की देखभाल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सीता, मैं वादा करता हूं, मैं पायल को कभी नहीं हारने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि वो पायल को भरपेट खाना खिला सके। अब पिताजी, अब मुझे भूख नहीं लगी। आप खाना खा लीजिए। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारा ये बलिदान मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हें खुशियां जरूर दूंगा। पायल की तबीयत बिगड़ती है। ठंड और कुपोषण के कारण पायल की तबीयत भी बिगड़ने लगी।
रामू मदद के लिए गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार साहब, मेरी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, मेरी मदद कीजिए। मुझे इसका इलाज करने के लिए कुछ पैसे उधार दीजिए। रामू एक बहुत ही अच्छा ईमानदार किसान था जो कभी भी अपने कम में कमी नहीं होने देता। जमींदार रामू पर बेहद ही भरोसा करते थे। रामू, तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें उधार नहीं बल्कि तुम्हें कुछ पैसे तुम्हारी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। कोशिश करते रहो, भगवान जरूर मदद करेगा। नई उम्मीद। धीरे धीरे पायल की सेहत में सुधार होने लगा। वो अब अपने पिता के साथ छोटे छोटे कामों में मदद करती थी। पिताजी, अगले साल हम भी मेला देखने जाएंगे, है ना? हाँ बेटिया, अगले साल हम नया साल जरूर धूमधाम से मनाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके जीवन में अब भी संघर्ष था, लेकिन साथ में वे हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थे। वक्त गुजरता गया और पायल धीरे धीरे बड़ी हो गई। वो अब 18 साल की हो चुकी थी। उसकी मासूमियत अब युवावस्था की चमक में बदल गई थी। गांव में उसे हर कोई रामू की होनहार बिटिया के नाम से जानता था। पायल अब अपने पिता के साथ खेतों में मदद करती थी। रामू को गर्व था कि उसकी बेटी न केवल मेहनती है बल्कि बेहद समझदार और दयालु भी है। पायल का नया रिश्ता। गांव में ही किधन नाम का एक नौजवान रहता था। वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा था और खेती किसानी में महारत रखता था। किधन और पायल अक्सर खेतों में काम करते हुए एक दूसरे से मिलते। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होने लगी। पायल, तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तुमने अपने पिता के साथ इतने सारे संघर्ष झेले हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना चाहिए। दोनों की बातों के दौरान किधन की आंखों में पायल के लिए प्यार झलकने लगा। रामू की चिंता। रामू को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि पायल अब बड़ी हो गई है और उसकी शादी की जिम्मेदारी उसे निभानी होगी। लेकिन गरीबी के कारण ये ख्याल रामू को परेशान करता था। सीता, अगर तुम होती तो इन जिम्मेदारियों को मुझसे ज्यादा अच्छे से समझ पाती। पायल की खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? किधन का प्रस्ताव। एक दिन किधन ने हिम्मत जुटाकर रामू से बात की। चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? चाचा जी, मैं पायल को पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे संघर्ष झेले, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं पायल को हमेशा खुश रखूंगा। रामू ने किधन की बात सुनकर गहरी सांस ली। वो जानता था कि किधन एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल थे। पायल की प्रतिक्रिया। जब रामू ने ये बात पायल को बताई तो वो शर्मा गई। अब पिताजी, किधन एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। रामू ने बेटी को गले लगाते हुए कहा। बेटी, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा समय दो ताकि मैं सब ठीक से सोच सकूं। रामू ने बेटी की आंखों में झांककर उसकी सच्ची भावनाओं को समझा। उसे महसूस हुआ कि पायल किधन को वाकई पसंद करती है। उसने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। अगर किधन तुम्हारे लिए सही है तो मैं उसकी बात पर विचार करूंगा। गांव वालों की राय। रामू ने किधन और पायल की शादी के लिए गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। गांव के लोग किधन की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक बुजुर्ग ने कहा, रामू, तुम्हारी बेटी मेहनती और समझदार है और किधन भी एक अच्छा लड़का है। उनका मिलन गांव के लिए आदर्श होगा। हमें इसमें पूरी तरह से समर्थन है।
रामू ने अपने सीमित साधनों के बावजूद शादी की तैयारी शुरू की। किधन के परिवार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। पूरे गांव ने मिलकर इस शादी को खास बनाने का जिम्मा उठाया। शादी वाले दिन पायल लाल साड़ी में किसी देवी जैसी लग रही थी। रामू की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। सीता, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ। हमारी बेटी अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही है। शादी के बाद पायल और किधन ने मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत की। किधन के साथ पायल ने खेती में नए तरीके अपनाए, जिससे उनकी उपज बढ़ी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हमने जिन मुश्किलों का सामना किया वे हमें मजबूत बनाने के लिए थी। अब हमारा सपना है कि हम गांव के बाकी लोगों की भी मदद करें। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है पायल। हम जरूर कुछ बड़ा करेंगे। रामू अब अपने जीवन से संतुष्ट था। वो अक्सर खेतों के किनारे बैठकर अपने बच्चों को खुश देखता और मुस्कुराता। गरीबी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि परिवार और मेहनत के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रामू ने पायल और किधन के साथ नए साल के मेले में शामिल होने का वादा किया और इस बार वे सभी मिलकर मेले की रौनक का आनंद लेने गए। एक रात जब पायल और किधन अपने खेत में काम कर रहे थे, अचानक आसमान में एक चमकीली रोशनी फैली। ये रोशनी धीरे धीरे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उतर आई। पायल और किधन डर और उत्सुकता के साथ उस रोशनी की ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग साधु प्रकाश में लिपटे हुए खड़े हैं। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हारे खेत में जो मेहनत और संघर्ष का बीज बोया गया है, वो अब एक वरदान में बदलने वाला है। साधु ने अपने हाथ में खेत की मिट्टी पर आशीर्वाद देते हुए कहा, यह भूमि अब हर मौसम में फसल देगी और तुम्हारी गरीबी का अंत होगा। लेकिन याद रखना, यह वरदान तभी फलेगा जब तुम इसे अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करोगे। ये कहकर साधु फिर से प्रकाश में लुप्त हो गए। अगली सुबह की नई शुरुआत। अगले दिन पायल और किधन ने देखा कि उनके खेत में अद्भुत उपज हो रही है। गाजर, मूली, गेहूं और मक्के के खेत लहलहा रहे थे। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। पायल और किधन ने साधु के वचन को याद रखा और गांव के अन्य किसानों की मदद करने का फैसला किया। गांव में खुशहाली लौट आई। रामू, जो अब बुजुर्ग हो चुका था, अपने बच्चों की कामयाबी और गांव की समृद्धि को देखकर सुकून से भर गया। हमने जो सपना देखा था वो अब सच हो रहा है, लेकिन हमें इसे और लोगों के साथ साझा करना होगा। यही सच्चा वरदान होगा। तुम्हारा ये सपना अब पूरे गांव का सपना है। गांव में खुशहाली आने के बाद पायल और किधन ने अपने खेत से मिलने वाले अनाज और सब्जियों को गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके खेत को एक जादुई खेत के नाम से जाना जाने लगा। गांव के हर किसान को उनसे प्रेरणा मिलती और वे भी अपने खेतों में बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे। अनोखा मेहमान। एक दिन पायल और किधन के खेत के पास एक अजीब सा आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम ईशान है। मैं दूर गांव में घूमकर लोगों की मदद करता हूँ। मुझे सुनने में आया कि तुम्हारा खेत जादुई है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? पायल और किधन ने ईशान का स्वागत किया और खेत दिखाया। ईशान ने खेत की मिट्टी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, ये खेत किसी साधारण वरदान का हिस्सा नहीं है।
इसमें एक गहरा रहस्य छुपा है। अगर तुम्हें इसे और समृद्ध करना है तो तुम्हें इस रहस्य को समझना होगा। रहस्य की खोज। ईशान की बातों ने पायल और किधन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए ईशान की मदद लेंगे। ईशान ने उन्हें बताया कि ये वरदान तब तक बना रहेगा जब तक वे सच्चाई और दया का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई लालच या स्वार्थ इस खेत पर हावी हुआ तो ये अपनी शक्ति खो देगा। खतरा मंडराता है। ईशान के जाने के कुछ दिन बाद गांव में एक जमींदार ने इस जादुई खेत के बारे में सुना। उसने पायल और किधन को बुलाकर कहा, तुम इस खेत को मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा और उसके बाद तुम एक आराम की जिंदगी जी सकोगे। लेकिन पायल और किधन ने मना कर दिया। ये खेत सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे गांव की भलाई के लिए है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। जमींदार ने गुस्से में आकर उनके खेत को हड़पने की योजना बनाई। असली परीक्षा। एक रात जमींदार ने अपने आदमियों को भेजकर खेत में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, खेत से एक सुनहरी रोशनी निकली और सारी आग बुझ गई। जमींदार और उसके आदमी डर कर भाग गए। अगले दिन गांव वालों ने इस घटना के बारे में सुना और पायल और किधन के समर्थन में खड़े हो गए।